सूत्री मांग के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चौराहा है सभी तरफ से आवागमन पूरी तरह से ठप है। पुलिस बेबस है और महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविका हैं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। तस्वीरें बता रही है कि इनका आक्रोश किस तरह से है और किस तरह से ये परेशान है, तब जाके इन लोगों ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। सामने में कुछ आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, कुछ उनसे जुड़ी हुई नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। मैम बताइए, आप लोगों ने ये जो सड़क जाम किया है और ये जो आज आंदोलन पर सीधे आकर सड़क पर उतर गए हैं, इसका मजबूरी ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि यहाँ पर उतरना पड़ा? देखिए, मजबूरी ऐसा है कि हम लोग पहले भी ज्ञापन दिए हुए हैं, अपनी मांगों को हमने रखा है, लेकिन मांग पे कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और अभी हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव दिया जाता है कि आप ये भी काम कीजिए, वो भी काम कीजिए। समय पे मानदेय नहीं मिलेगा तो सेविका कैसे करेगी? कितने दिनों से मानदेय नहीं मिला है और कौन कौन सी मांगे हैं? देखिए, मानदेय हम लोगों का अभी तोड़ के मिल रहा है कि कुछ अंश केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य सरकार देती है। अभी राज्य सरकार वाला मिला है, लेकिन 2 परियोजना में वो भी नहीं मिला है, मई तक मिला है। और मानदेय है 6400 है और 4700 है। 2 तरह का मानदेय मिलता है। मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4700 मिलता है और जो मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र है उनको 6400 मिलता है। शहरी क्षेत्र में कितना, ग्रामीण क्षेत्र में कितना? सब जगह एक ही है, लेकिन मिनी और बड़ा आंगनबाड़ी में 2 पार्ट में उसको रखा गया है। तो और पोषाहार भी समय नहीं मिलता है। फिर मकान किराया भी बढ़ा हुआ है, जो कि अभी 200 रुपये मिल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। बताइए 200 रुपये में कहाँ पे किराया मिलता है? कितनी सेविका हैं धनबाद में आप लोग? धनबाद में हम लोगों के 2000 कुछ सेविका हैं, 2032-33 के करीब में सेविका हैं जी। आप बताइए मैम कि अभी आप लोग जो आंदोलन पर आए हुए हैं और कौन कौन सी परेशानी है जो इन्होंने बताया, उसके अलावा? वही सब जो हम लोग के पोषाहार समय से नहीं मिलता है। रोज हम लोग के खिलाने बोलता है, कहाँ से खिलाएंगे? अपना घर से पास। देखिए, बहुत बड़ा समस्या तो ये है ना कि 8 परियोजना है, हर जगह CDPO होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे CDPO ना हो, कोई BDO CEO सर को प्रभार मिला हुआ है। वो लोग अपने ब्लॉक का काम देखेंगे कि बाल विकास का भी काम देखेंगे, उसमें दिक्कत हो रहा है सर। आप बताइए मैम कि ये जो आंदोलन आप लोगों का आज सड़क पर दिख रहा है, ये मानदेय कितने दिनों से बकाया है और इस परेशानी से कितने आप लोग? 7 महीना से मानदेय हम लोग का बाकी है। पोषाहार से तो बोलिए, शुद्ध पोषाहार मानदेय का बात नहीं है, बहुत तरह से हम लोग का ये है। हम लोग सरकार से एकदम मतलब ये हो गए हैं। हेमंत सोरेन जब जीतने से पहले हेमंत सोरेन सेविका लोग का आश्वासन दिए थे कि अगर हम गोदी में बैठ गए तो सेविका बहन लोग को कुछ हम लोग को ध्यान, सेविका बहन लोग के ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन जब गद्दी में बैठ गए हैं तब हेमंत सोरेन सेविका लोग को भूल गए हैं, हम लोग को भूल गए हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से सेंटर चला रहे हैं। मतलब हम लोग का दिक्कत है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से तमाम जो सेविकाएं हैं वो परेशान हैं और आज जो सड़क पर उतरने का इनका निर्णय है कहीं ना कहीं इसी वजह से है, क्योंकि मानदेय नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल होगा। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम बताइए, क्यों आप लोग आई हैं सड़क पर, क्यों बैठी हुई है? सर, हम लोग का बहुत दिन से मानदेय नहीं दिया है, फिर हम लोग का मोबाइल बिना रिचार्ज का ही बोल रहा है चलाने के लिए, अपना पैसा लगा के। मोबाइल भी जो दिया था हम लोग को, वो मोबाइल टूट गया है, वो मोबाइल और नहीं काम कर रहा, ख़राब हो गया है। तो मानदेय में विलम्ब होगा और मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा तो आप लोग सड़क पे आके बैठ कर रोड जाम कर दीजिए। वो लोग कैसे, हम लोग कैसे घर से लगाएंगे सब चीज़? हम लोग घर से नहीं ना कर सकते हैं। इधर पोषाहार बोलेगा चलाने, हम लोग को मोबाइल में भी बोलेगा नेट भराइए, हम लोग कैसे कर सकेंगे? सड़क जाम कर दी है तो केस भी हो सकता है आप लोग को। होने दीजिए, हम लोग के ऊपर तो सारा चीज़ होता है, होने दीजिए। बच्चों को स्तनपान भी कराना, चूँकि कहाँ संभव है कि वो बच्चे जो यहाँ पर अपनी माँ के साथ यहाँ आए हुए हैं, उन्हें माँ कहाँ छोड़ कर के आएगी। तो जिस तरह से मांग है इनकी, और तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्था बनाने में जुटे हैं, इन्हें समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि इनका जो आंदोलन है वह जल्द से जल्द समाप्त हो जाए ताकि पुलिस राहत की सांस ले सके। लेकिन ये अभी डटी हुई है और धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था खास करके रणधीर वर्मा चौक पर पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। हालांकि वाहनों को डाइवर्ट करके ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इनकी मांग है
यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी इनसे वार्ता करने अब तक नहीं आया है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सहयोगी मुन्ना के साथ